इतना खूंखार अपराधी, एक माफिया सरगना जिसने एक जिलाधिकारी की दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर हत्या कर दी, वो समय से पहले रिहा हुआ है। शर्म की बात यह है कि सरकार ने उसको रिहा करने के लिए जो सरकार के अपने कायदे कानून थे, जो अपने नियम थे, उसमें संशोधन कर दिया। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कानून बदल दिया गया। और ये पलटू राम को तो अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। तो कहीं ना कहीं पलटू राम को लग रहा है, या तेजस्वी को भी लग रहा है कि आनंद मोहन को समय से पहले रिहा कर देने से राजपूत वोट बैंक में उनकी सेंधमारी हो जाएगी। मैं तो इस फैसले को 100% गलत मानता हूँ। मैंने तो आज ही पटना हाई कोर्ट में इसको PIL के जरिए चुनौती भी दी है। और बिहार के बाकी अधिकारियों पर मैं क्या बोलूँ, यहाँ के तो IAS IPS लोग इतना नपुंसक हो गए हैं, बुज़दिल हैं, कुवार्ड हैं कि मुख्यमंत्री के जूते साफ करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अब पलटू राम से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि जो संशोधन है उसको रद्द कर दिया जाएगा तो आनंद मोहन दोबारा जेल में जाएगा। गोपालगंज के DM की हत्या हुई थी, जिसके बाद आनंद मोहन को सजाए मौत मिली थी। हालांकि कोर्ट ने लगातार सज़ा को कम करते हुए उम्र कैद दी। बाद में अब एक ऐसा नियम आया जिसके तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया और साथ ही साथ आनंद मोहन की रिहाई हो गई। इस मामले पर हमारे साथ आज IPS अमिताभ दास हैं, पूर्व हैं, और इनसे जानकारी लेंगे क्या ये सही है, क्योंकि लगातार आनंद मोहन की रिहाई के नोटिफिकेशन के बाद पूरे बिहार में हंगामा मच चुका है। क्या ये ज़रूरी था, इलेक्शन करीब थी, या इलेक्शन का माजरा था, क्या कुछ है, हम सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू, आपका शुक्रिया। सर, आनंद मोहन की रिहाई हुई है, क्या लग रहा है कि ये तरीके से हुई है, या ये नियमावली में ऐसा बंधा हुआ था पहले से? देखिए, आनंद मोहन सुबह सुबह रिहा हो गया है सहरसा जेल से 5 बजे सुबह के आसपास, और दिन है जो भी है 27 अप्रैल 2023। मैं इसको बहुत काला दिन मानता हूँ बिहार का, कि एक इतना खूंखार अपराधी, एक माफिया सरगना जिसने एक जिलाधिकारी की दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर हत्या कर दी थी, वो समय से पहले रिहा हुआ है। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि सरकार ने उसको रिहा करने के लिए जो सरकार के अपने कायदे कानून थे, जो अपने नियम थे, उसमें संशोधन कर दिया, उसको बदल दिया। अब बताइए, ये तो बहुत अंधेरगर्दी वाली बात हो गई कि एक खूनी को, एक कातिल को की मदद करने के लिए सरकार अपने कायदे कानून ही बदल दे। इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी और क्या होगी। तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ हुआ है बिहार में। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कानून बदल दिया गया हो। ये पलटू राम को तो अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। IPS दास साहब, आप पलटू राम पर लगातार हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार जो पलटू राम ने किया है उनके साथ साथ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। हालांकि मुझे याद है कि जब जी कृष्णैया की हत्या हुई, उसके बाद लालू प्रसाद यादव खुद उनकी पत्नी से मिलने गए, और उस वक्त उन्होंने ये भाषण भी दिया था कि कोई भी ऐसे क्रिमिनल बचेंगे नहीं। आखिर क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज उनके बेटे इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं? वो भी खुश हैं, पलटू राम जिन्हें आप कह रहे हैं, हम जिन्हें CM नीतीश कुमार कहते हैं, उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। आपने कहा कि तेजस्वी जी या लालू जी ये हैं, वो भी इसके साथ क्यों नहीं होंगे। अब देखिए, आनंद मोहन के जो बेटे हैं, चेतन आनंद जिनका नाम है, वो शिवहर से विधायक हैं और राजद के विधायक हैं, तेजस्वी की पार्टी के हैं। तो उनकी अपनी मजबूरी है कि उनकी पार्टी के विधायक के पिताजी छूट रहे हैं तो वो चुप हैं। एक और एंगल है, वो है राजपूत वोट बैंक का एंगल। अब बिहार में आप जानते हैं कि जाति के नाम पर गोलबंदी होती है, जाति के नाम पर वोटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं पलटू राम को लग रहा है, या तेजस्वी को भी लग रहा है कि आनंद मोहन को समय से पहले रिहा कर देने से राजपूत वोट बैंक में उनकी सेंधमारी हो जाएगी। और यही सब सोच के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है BJP, वो भी इस पर काफ़ी हद तक चुप्पी साधे हुए है। तो लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक वोट बैंक की जो ओछी राजनीति होती है, उस राजनीति के चक्कर में आप एक खूनी को समय से पहले निकाल रहे हैं। ये तो बिहार के दुर्दिन आ गए हैं, यही कहूँगा। ब्यूरोक्रेट्स जो कैडर हैं, आप IAS रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं, या जितने लोग IAS हैं, क्या वो लोग इस फैसले को सही मानते हैं? क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं? क्या इस फैसले को फिर से बदला नहीं जा सकता? नहीं, मैं तो इस फैसले को 100% गलत मानता हूँ। मैंने तो आज ही पटना हाई कोर्ट में इसको PIL के जरिए चुनौती भी दी है। आपने PIL की? जी, आज ही मैंने PIL दायर किया है। मेरी वकील है मैडम अलका वर्मा नाम है, उनके जरिए मैंने PIL दायर किया है, जिसको जनहित याचिका कहते हैं। और उस PIL में मैंने हाई कोर्ट से दरखास्त किया है कि जो कानून में संशोधन किया है सरकार ने,
उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये जनहित के विरुद्ध है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। और इस संशोधन से पूरे बिहार में सरकारी सेवकों का मनोबल टूटा है, उनके हौसले पस्त हुए हैं। तो मैं तो शुरू से इसका विरोध कर रहा हूँ। मैंने तो इस पर गवर्नर साहब को भी एक चिट्ठी लिखी है, पत्र भेजा है, और उनसे भी कहा है, राज्यपाल महोदय को भी, कि आप इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें, क्योंकि जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान है। तो इस पर मैंने मुद्दा उठाया है। और बिहार के बाकी अधिकारियों पर मैं क्या बोलूँ, यहाँ के तो IAS IPS लोग इतना मतलब नपुंसक हो गए हैं, बुज़दिल हैं, कोवार्ड हैं, कि मुख्यमंत्री के जूते साफ़ करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है इनको। अभी देखिए, जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, कायदे से वो लड़ाई बिहार के IAS अफसरों को लड़नी चाहिए थी, क्योंकि कृष्णैया साहब IAS थे, 85 बैच के थे। यदि वो जिंदा रहते तो बिहार के मुख्य सचिव हो जाते, चीफ सेक्रेटरी हो जाते। अभी जो मुख्य सचिव हैं सुभानी जी, वो कृष्णैया साहब से जूनियर हैं। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि इन सारे अफसरों ने मिलकर अपने ही एक सीनियर कलीग के हत्यारे को रिहा करवा दिया। और ये जब हुआ भी, तभी IAS एसोसिएशन वाले मतलब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, और इनकी जुबान पर अलीगढ़ का ताला लटक गया है। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। मैं इनको लानत भेजता हूँ। दर्ज किया ना PIL, उन्होंने मांगा है सेंट्रल एसोसिएशन है, सेंट्रल एसोसिएशन जो IAS एसोसिएशन है सिविल सर्वेंट्स का, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, उसने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जो अभी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, प्रेस रिलीज। और उसमें सेंट्रल एसोसिएशन ने निराशा प्रकट की है बिहार सरकार के इस कदम पर, और बिहार सरकार को कहा है कि आप जो संशोधन किया है उस पर पुनर्विचार करें। और एक और ये डेवलपमेंट है कि कृष्णैया साहब 85 बैच के IAS थे, तो उनके जो बैचमेट्स हैं 85 बैच वाले, वे लोग मैडम उमा कृष्णैया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और मैडम उमा कृष्णैया के भी मैंने इंटरव्यू देखे हैं, जो शहीद कृष्णैया की पत्नी हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इसको फाइट करेंगे। कृष्णैया साहब की बेटी पद्मा ने भी कहा है कि हम लोग इसको फाइट करेंगे। तो चलिए, अब पलटू राम से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि जो संशोधन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, तो आनंद मोहन दोबारा जेल में जाएगा। जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं, उसी कोर्ट के पन्नों में एक ऐसा शब्द जुड़ा जिससे आनंद मोहन को आसान तरीके से ज़िंदा रहने की ख्वाहिश जगी। उसमें लिखा कि जब DM साहब की हत्या हुई उस वक्त वो ड्यूटी में नहीं थे, ऑन ड्यूटी नहीं थे, ऑफ ड्यूटी रास्ते में थे, पहला। दूसरा, एक और उसमें कोट्स जोड़ा गया कि मुसलसल आनंद मोहन ने ही उकसाया है, इसका प्रमाण नहीं मिला। देखिए सर, दो बातें कहनी है। अब माननीय अदालत ने जो कुछ कहा है उस पर मैं नहीं टिप्पणी करता, मैं अपनी राय बताता हूँ। पहली बात तो DM साहब जो थे, कृष्णैया साहब, वो बिल्कुल ड्यूटी पर थे, वो छुट्टी पर नहीं थे। यदि वो छुट्टी पर भी रहते तो आप कह सकते थे कि वो ड्यूटी पर नहीं है। वो ड्यूटी पर थे, और पटना में वो एक सरकारी मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे, और गोपालगंज जा रहे थे, जहाँ के वो जिलाधिकारी थे। फिर बड़ी अदालतों से इतना बड़ा गलती कैसे? अब अदालत ने जो कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, वो अदालत की अपनी राय होगी। कई बार आप देखते हैं कि अदालत के न्यायमूर्तियों में भी मतलब अलग अलग विचार होते हैं। 5 जजों की बेंच रहती है तो 4 का विचार एक रहता है, 1 का विचार अलग रहता है। ये तो अपना उनकी राय है, लेकिन मैंने अपनी व्यक्तिगत राय आपसे बताई। और दूसरी बात आपने क्या कही थी कि अभी एक और पॉइंट आपने कहा कि ये कहीं पे प्रमाण नहीं हुआ कि सिर्फ आनंद मोहन ने ही उकसाया उस भीड़ को। अब देखिए, सिर्फ जब भीड़ है तो उसमें सिर्फ एक तो नहीं उकसाएगा, लेकिन जितने भी बयान आए हैं, यहाँ तक कि कृष्णैया साहब के ड्राइवर का भी जो बयान आया है, जो मैं समझता हूँ कि उसमें मुख्य गवाह होगा, तो उसमें सारी बातें यही आ रही, जितने जो चश्मदीद थे सबकी बात यही आ रही है कि आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा। देखिए, ये छोटन शुक्ला का जनाजा था जिसमें ये खून हुआ, और उस जनाजा का नेतृत्व कर रहा था आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला। तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे ये DM है, इसको गोली मारो, तब भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी। तो अब इसकी कोई मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई है कि हम वीडियो फुटेज देख के बोलने कि देखो देखो ये बोल रहा है, लेकिन जो आई विटनेस लोग थे, जो चश्मदीद थे, जिनकी गवाही महत्वपूर्ण होती है, उन लोगों ने ऐसा कहा है। और मुझे उनके साथ सवाल ये भी होता है कि उनके साथ मुन्ना शुक्ला, लवली आनंद, अखलाक अहमद, अरुण कुमार सिन्हा जैसे कईक लोग थे। उन पर फिर सरकार इतना मेहरबान क्यों रही, उन पर अदालतें इतना मेहरबान क्यों रही? सिर्फ एक आनंद मोहन पर ही क्यों इतना मतलब उस वक्त कायदा कानून बैठाया गया कि 2007 में उन्हें सीधे उम्र कैद से सज़ा फांसी की देने की बात चल गई? नहीं, देखिए, मान लीजिए एक ग्रुप में लोग हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबकी सहभागिता एक ही हो। मान लीजिए लवली आनंद भी उसमें शामिल थी, लेकिन हो सकता है वो उनकी वाइफ हो इसलिए साथ में चली गई हो। ज़रूरी नहीं कि उसने उकसाया भी हो भीड़ को।
अब देखिए, जब कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो बहुत, आप जानते हैं, कोई तुरंत 1 मिनट में तो सुनवाई पूरी नहीं होती है, लंबी सुनवाई होती है, कई गवाहियाँ गुजरती हैं, बहुत सारे केस डायरी में बहुत सारी बातें रहती हैं, उन सब की समीक्षा करके मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, वो कोई फैसला सुनाता है। आपने कहा कि लवली आनंद को क्यों छोड़ दिया गया, सर लवली आनंद का कोई डायरेक्ट नहीं आया हो, सिर्फ इसलिए कि वो आनंद मोहन की वाइफ है, इसलिए तो उसको सज़ा नहीं मिल जाएगी ना। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये सब जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये अभी इररिलेवेंट बात है, अप्रासंगिक है, क्योंकि आनंद मोहन को सज़ा सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है और उस सज़ा के ऊपर कोई, आप जानते हैं, अपील है नहीं, है ना। तो अभी प्रासंगिक बात यह है कि क्या एक खूनी को, एक कातिल को समय से पहले छोड़ने के लिए क्या कानून बदल सकते हैं? आप बताइए कि ऐसा जो अभी नया नियम बना जिसमें आज आनंद मोहन की रिहाई हुई, इस रिहाई से कितने प्रतिशत अपराध बढ़ने की संभावनाएं हैं? अब देखिए, प्रतिशत का तो मैं ऐसे हिसाब नहीं कर सकता कि मतलब ऐसी ये चीज़ें कैलकुलेटर पर मैं हिसाब करके नहीं बता दूंगा। आप एक IPS रह चुके नहीं, वही हैं, मैं आप अपने कार्यकाल में देखे वही मैं होंगे। बता मैं प्रतिशत में लेकर नहीं बता सकता हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो पूरा हुआ है, इससे अपराधियों के हौसले बहुत बढ़ेंगे, सरकारी सेवकों का मनोबल टूटेगा, और आम जनता में जो अमन पसंद आदमी है, जो आम आदमी तो अमन पसंद होता है ना, वो तो अपना दाल रोटी के चक्कर में रहता है, तो आम आदमी के बीच एक बहुत मतलब गलत मैसेज गया है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, और एक पूरा मतलब ये पूरे देश में संदेश गया है कि जैसे बिहार को अपराधी ही चला रहे हों और सत्ता के गलियारों में जैसे लगता है माफिया ही हावी हो गया हो, ऐसा एक मैसेज गया है। अमिताभ दास से सर एक सवाल आपसे ये है कि जो 90 के दशक के खून के छींटे थे, क्या वो अब 2023 में भी नज़र आने वाले हैं बिहार में? खून के छींटे तो बिहार में लगातार हैं, नज़र आ, मतलब बीच में साफ कहाँ हुए, लगातार होते ही रहे हैं। हमारी अभी आनंद मोहन की बात आई है, अभी दो चार साल पहले तक यही जो पलटू राम हैं हमारे नीतीश कुमार, वो अनंत सिंह की पूंछ पकड़ के घूमते थे। अनंत सिंह भी एक खूंखार अपराधी है बिहार का, जो अभी बेऊर जेल में सज़ा काट रहा है, 10-10 साल की 2 सज़ाएँ उसको मिली है। तो नीतीश कुमार उसके पीछे पीछे घूमते हैं, कितनी तस्वीरें उनकी वायरल हुई है, अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। तो बिहार में तो देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में कभी अमन चैन का समय आया था, लगातार ये अपराध हो ही रहा है। और देखिए, अब 12 महीने बाद चुनाव है, आप जानते हैं राजनीति का किस हद तक अपराधीकरण हो गया है। अब तो सारे गुंडे मवाली नेता ही बने घूम रहे हैं, और इतने अपराधियों को छोड़ा गया। आनंद मोहन के साथ 27 अपराधी छूटे हैं। कुछ तो हो सकता है आप कह सकते हैं कि बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो अब सक्रिय हैं जिन्हें छोड़ा गया वो ऑलरेडी मर चुके हैं। एक का नाम आया है, पतिराम राय नाम है, वो जो सूची है उसमें 15वें नंबर पर जो कैदी है पतिराम राय, वो बक्सर जेल में था, और उसके बारे में खबर मिल रही है कि 93 साल की उम्र में 6 महीने पहले मर भी गया। ये भी देखिए बताता है कि किस तरह से यहाँ अराजक स्थिति है, और सरकार को आनंद मोहन को छोड़ने की इतनी हड़बड़ी थी कि इस बात को भी नहीं वेरीफाई किया गया कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। जो आदमी इस दुनिया से रिहा हो चुका है, अब मतलब परलोक चला गया है, उसकी भी आप रिहाई के आदेश जारी कर रहे हैं। ये तो मतलब अब क्या इस यहाँ के पदाधिकारी काम करते हैं, क्या प्रशासन हो गया, मैं इस पर क्या कहूँ, मैं तो निःशब्द हूँ। और आज एक नया खुलासा हुआ है, सुबह सुबह मेरे व्हाट्सएप पर एक FIR किसी ने भेजा। 23 अक्टूबर 2021 को सहरसा जेल पर DM और SP सहरसा ने रेड किया था, कॉलिंग के लिए छापेमारी की थी, और उसमें आनंद मोहन के पास से मोबाइल बरामद हुआ और भी आपत्तिजनक चीज़ें मिली। और सहरसा के जेल सुपरिटेंडेंट ने आनंद मोहन पर सदर थाना में FIR कराया 23 अक्टूबर 2021 को। FIR की कॉपी मेरे पास है। तो सज़ा में जब आप छूट देते हैं तो आप ये आधार कहते हैं कि इस कैदी का व्यवहार अच्छा था। इसका मतलब इस FIR का आपने जिक्र नहीं किया, इस FIR को सरकार ने दबा लिया, क्योंकि ये FIR तो साबित कर देता है कि जेल में भी उसका आचरण ठीक नहीं था, जेल में भी रेड हो रहा था और उस पर FIR हो रहा था। तो ये भी एक मतलब फर्जीवाड़ा हुआ, सरकारी स्तर से ये धोखाधड़ी हुई है। इस पर चाहे तो पटना हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कह सकता है कि आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। जी, पूर्व IPS दास लगातार जब से आनंद मोहन की रिहाई की बात हुई, आज रिहाई हुई, तब से लेकर आज तक खबरों की सुर्खियों में खड़े नज़र आते हैं, सामने बड़ी बोलते हैं और बेझिझक बोलते हैं। डर नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता है कि अब तो भाई बस करते हैं, क्योंकि अब तो दोनों तरफ से हम गए गुजरे हो चुके हैं, सरकार भी हमारी नहीं है, सरकार को भी आप बोलते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल जिसे आप क्रिमिनल कहते हैं वो भी अब छूट गए हैं, दास जी को डर नहीं लगता? नहीं, दास जी को डर नहीं लगता। डरना मेरे DNA में नहीं है, मैं निर्भीक आदमी हूँ। मैं इतने जिलों का SP रहा, तब भी आप अभी भी उन जिलों के लोगों से पूछेंगे किस तरह मैंने माफिया
के को बिल्कुल डरा धमका के रखा था। बहुत सारे ज़िलों में मैं रहा, लखीसराय एसपी रहा तो वहाँ बालू माफिया मुझसे थर-थर काँपता था। अरवल का एसपी रहा तो रणवीर सिन्हा का पसीना छुड़ा के रखता था मैं। बक्सर का एसपी था तो ददन पहलवान को खदेड़ के रखता था। किशनगंज का एसपी था तो तस्लीमुद्दीन की नहीं चलती थी। जहाँ जहाँ मैं रहा, मैं माफिया से लड़ के माफिया के ऊपर चढ़कर रहा। ना पहले डरता था, ना आज डरता हूँ। जी। बड़े बड़े बाहुबलियों को छोड़ देने की कवायद बिहार में जारी हो चुकी है। एक पूर्व आईपीएस जिसने अभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उस पूर्व से उसे डायरेक्ट आईपीएस लाने का कार्यकाल कब ये जारी होगा? नहीं समझा मैं किसकी आप बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मामला तो अभी सब जुडिस है, मतलब अदालत में विचाराधीन है। दर्शकों को शायद नहीं पता हो, मुझे भी समय से पहले रिटायर करा दिया गया क्योंकि मैं माफिया से लोहा लेता था। तो मुझे ये कहकर रिटायर करा दिया गया कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। ये कहा गया कि लोकहित में इनको रिटायर किया जाता है। तो मैं वो मामला अदालत में लड़ रहा हूँ, कोर्ट में मेरा केस है और मुझे उम्मीद है कि अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं 6 महीने साल भर में जॉब में वापस आ जाऊँगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ आईपीएस दास जी थे। उनका साफ कहना है किस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार अपनी गतिविधियों से बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज आनंद मोहन की रिहाई हुई है, लेकिन बात चर्चा ये है कि लगातार एफआईआर और पीआईएल के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट एक अहम और बड़ा फैसला सुना दे।